अस्सलाम वालेकुम। हुसैन सोलंकी, सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद। ऐसे ही जैसे मैंने आपको काशी दिखाई थी, ऐसे ही ये सिंध की एक बहुत बड़ी सकाफ़त अजरक, ये जिसमें तारे बने होते हैं और ये ब्लू कलर और वाइट कलर में अजरक, इसका सिंधी में पटका भी बांधते हैं और वैसे ओढ़ी भी जाती है। सबसे पहले इसका ये कोरा कपड़ा होता है, फिर ये खुम्ब धोतल, फिर साज बदल, फिर ये कारायल, फिर वो रंगेल। इसमें जो है अजरक में मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल होते हैं। ये वो केमिकल हैं जो अजरक के रंगों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे इन बोतलों में भी ये केमिकल है। फिर ऐसे एक बंदा उसको केमिकलों को यहाँ पर देसी तरीके से कूट कर इन मुख्तलिफ़ बोतलों में भर लेता है। फिर ये यहाँ पर पोर जो है, ये ठप्पे हैं पोर, ये वाले, ये पोर जो है मुख्तलिफ़ पोर डिज़ाइन के, ये इन अजरकों पे लगाए जाते हैं। ये बंदा ये लगा रहा है इन पर। ये इससे फिर ये मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रती हुई इन पोरों से फिर आती है इस बंदे के पास। ये अभी नीचे आग जल रही है, ऊपर भट्टी है, इसमें ये पकाता है। ये माशाल्लाह पकाकर फिर ये दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे सुखाने के लिए रख देते हैं। ज़्यादातर इस अजरक में भैंस के गोबर वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं ना, सूखे हुए, जो इनके ऊपर छिड़कते हैं। ये डायरामा भी मोहतरम ज़फ़र काज़मी साहब का अपने हाथों से बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत डायरामा है। जब ये सूख जाती हैं अजरकें, तो फिर ऐसे ये इनके बड़े बूढ़े दुकानों में रखकर सेल करते हैं। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग अजरक सेल कर रहा है अपने शॉप में बैठकर। इतने प्यारे कलर्स होते हैं अजरक के माशाल्लाह। सिंध की एक बहुत बड़ी पहचान अजरक। ये भट्टी में जो पकाकर उसके बाद वो सुखाकर उसके कलर इतने मज़बूत होते हैं कि ये फिर ज़िंदगी भर नहीं जाते। फट जाती है लेकिन कलर नहीं जाते। ऐसे ये वो पोर है जो इसमें इस्तेमाल होते थे। अब कुछ पोर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इनमें से कुछ इस्तेमाल नहीं होते अभी। ये हो रहा है अभी भी, ये भी हो रहा है, बाकी ये ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। डायरामा अजरक सिंधी, सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद। हुसैन सोलंकी।